रतनगढ़ में दिखा भारत बंद का असर। कस्बे के संपूर्ण बाजार रहे बंद। एससी एसटी समाज के लोगों ने जुलूस निकाल कर दिया ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी आरक्षण कोटे में क्रीमी लागू किए जाने के फैसले के विरोध में आज एससी एसटी समाज द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर रतनगढ़ कस्बे में साफ दिखाई दिया। कस्बे के संपूर्ण बाजार आज बंद रहे। एससी एसटी समाज के लोग राजकीय अस्पताल के आगे स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे एकत्रित होकर जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे और एसडीएम अमित वर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर के निर्णय को लागू नहीं करने की मांग की है। विधायक पुषाराम गोदारा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिच्चड़ व किसान सभा की स्थानीय इकाई ने भारत बंद का समर्थन करते हुए जुलूस में शामिल हुए थे। भारत बंद व जुलूस के दौरान आज जिला कलेक्टर के आदेश पर क्षेत्र की सरकारी व निजी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई और रोडवेज बसों का संचालन भी बंद था और बाज़ारों में कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए बाज़ारों में पुलिस जाब्ता मौजूद था। ज्ञापन पर अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष तालनिया, संयोजक शेराराम मीणा, संरक्षक पिथाराम जोइया, सह संयोजक सरिता पड़ियार, अजाक संघ अध्यक्ष अशोक आलड़िया, अनुसूचित जाति निवारण समिति अध्यक्ष अनिल जावा, मंगतूराम मंडीवाल, श्रवण सोडा, बानीराम मेघवाल, फकीरचंद दानोदिया, हनुमानाराम छाबड़ी, मास्टर शिवाराम मेघवाल, भंवरलाल जसेल, रिखाराम तालनिया, जगदीश गुगरवाल, जेपी भाटी, मोहनलाल, संदीप, विनोद सिसोदिया, किसान सभा के अध्यक्ष मदनलाल जाखड़, भंवरलाल पूनिया, नरेंद्र नायक, दिनेश बरोड़, डॉक्टर हुंताराम मीणा, लालचंद मीणा, रेगड़ समाज के अध्यक्ष छिंतरमल गाडगिल सहित सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर है। आज रतनगढ़ कस्बे में एससी एसटी समाज के सभी लोगों ने बहुत ही संघर्ष के साथ अपनी बात रखी। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के निर्णय के 1 अगस्त 2024 को निष्प्रभावी व असंवैधानिक घोषित करने के लिए हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि संसद में एक ऐसा सत्र आहूत किया जाए जिसके अंदर हमारी जो मूल भावना है उनको समाहित किया जाए, क्योंकि एससी एसटी समुदाय में एक आरक्षण का ही मूल आधार है जो हमारे सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छुआछूत व जात पात का रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले से हमारे समाज में एक भेद करने वाला ये जो आपने अमेंडमेंट किया है इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वह एक इस प्रकार का विधेयक ला करके हमारी भावनाओं के रूप में उसको जागृत करे, क्योंकि हमें पहले से ही हाशिए पर रखा हुआ है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तब संविधान में ये अमेंडमेंट किया गया था कि एससी एसटी वर्ग के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर भी जो 7 जजों का जो फैसला आया है वो हमारी संविधान की जो मूल आत्मा है उसको छेद करने वाला है। इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा एक इस प्रकार का फैसला लाया जाए या अमेंडमेंट किया जाए और अमेंडमेंट करके वापस जो हमारा संविधान में जो हमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो यथावत लागू किया जाए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घरेलू गैस सुरक्षा की दी जानकारी। लिंक रोड पर स्थित जय कृष्णा गैस एजेंसी की ओर से इंडेन के तत्वाधान में नुक्कड़ नाटक के जरिए गैस सुरक्षा अभियान के तहत उपभोक्ताओं को विभिन्न उपयोगी जानकारियां दी गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बुधवार को दारूगरिया मोहल्ले में जानकारी दी गई। जय कृष्णा गैस एजेंसी के मालिक वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने बताया कि इसी प्रकार मोहल्ला लेखियान में भी नुक्कड़ नाटक करके गैस सिलेंडर उपयोग व उपभोग की जानकारियां दी गई।
शिवाजी सेवा संस्थान में कुलथिया परिवार की ओर से चल रही श्री राम कथा में दूसरे दिन कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने बताया कि भगवान के नाम जप से मन पावन पवित्र होकर आत्मिक बल बढ़ाता है। नाम जप की महिमा अनंत है। नाम जप से अंतकरण शुद्ध होकर भगवान की भक्ति बढ़ती है। राम के नाम में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। उन्होंने आज भगवान शिव पार्वती प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया। आरंभ में आयोजक राधे श्याम कुलथिया परिवार ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में पृथ्वीराज प्रजापत, बनवारीलाल भील, रामरतन प्रजापत, हीरालाल नोहाल, पवन कुमार कुलथिया, हरिशंकर मंगलहारा, श्याम सुंदर नोहाल, शंकरलाल गुरावा, मनोहरलाल माड़ी, प्रकाश प्रजापत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, संजय कुलथिया, केदार कुलथिया, लालचंद कुलथिया, मनोहरलाल माली सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। तहसील के गांव नौसरिया की राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में बुधवार को समाजसेवी धर्मेंद्र पुत्र पूर्णमल सारस्वत ने बिजली कटौती को देखते हुए स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एक इन्वर्टर भेंट किया है। संस्था प्रधान पंकज पिपलवा ने दानदाता सारस्वत परिवार का आभार प्रकट करते हुए स्कूल की गतिविधियों की जानकारी दी। इस मौके पर दुर्गाराम पुरोहित, मदन सारस्वत, नारायण नाई, पुरखाराम सारस्वत, बोमाराम हुड्डा, मुलाराम हुड्डा, मुकेश नाई, दिनेश बोजक, विकास खिलेरी, मग्गी देवी, गायत्री स्वामी सहित कई लोग मौजूद थे। बुधवार को रेलवे स्टेशन के बाहर पौधार धर्मशाला के आगे दो टेम्पो चालकों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में एक टेम्पो चालक ने दूसरे टेम्पो चालक की पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि आज खेमका बगीची के पास रहने वाले टेम्पो चालक मुखराम पारिक पुत्र सूरजमल पारिक ने रिपोर्ट दी है कि आज सुबह करीब 10:15 बजे शिवबाड़ी के पास रहने वाले टेम्पो चालक खुर्शीद तेली पुत्र मोहम्मद सलीम तेली ने उसके साथ मारपीट की और मारपीट में उसके 10-15 टांके आए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच सब इंस्पेक्टर प्यारेलाल करेंगे। रतनगढ़ में अज्ञात चोरों ने बंद घर के ताले तोड़कर लाखों के आभूषण व नकदी की कर ली चोरी। पुलिस ने किया मौका मुआवना। रतनगढ़ कस्बे के वार्ड 42 में मंगलवार रात दो अज्ञात चोरों ने एक घर में प्रवेश कर लाखों के आभूषण व नकदी की चोरी कर ली। मकान मालिक ईदू तेली पुत्र सफ़ी मोहम्मद तेली ने बताया कि मंगलवार रात परिवार के सदस्य एक कमरे में सो रहे थे और दूसरा कमरा बंद था। रात को करीब 2 बजे उनकी अचानक आंख खुली तो घर के आंगन में 2 व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दिखाई दिए। तब ईदू तेली उनके पीछे दौड़े, लेकिन दोनों चोर दीवार फांद कर भाग गए। उसके बाद ईदू तेली ने बंद कमरे को चेक किया तो उसमें एक अलमारी का ताला टूटा हुआ था, जिसका सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। ईदू तेली ने बताया कि अलमारी में 12,600 रुपये नकद, उनकी पत्नी की सोने की चेन, सोने का गले का हार, 3 कान की जोड़ी, एक पाजेब की जोड़ी और 5-6 हाथ घड़ी सहित अन्य कीमती सामान रखा हुआ था, जिसकी अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। सूचना पर पुलिस और वार्ड पार्षद डीलर पुरुषोत्तम इंदौरिया मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मेरा नाम ईदू तेली, वार्ड नंबर 42। रात में 2-2:15 बजे मेरे घर पर चोरी होगी। मेरे सामने कमरे के मायने चोरी होगी। अचानक मेरी आंख खुली तो मैं 2 जना देखा, मुंह का डाटो लगा रखो, मैं लिख लिया। मैं भागा दौड़ी करी, के बाद में बस डोली के ऊपर के कूद के भाग गया और पुलिस आई। पुलिस आके देख के पानी की कुंड में डूबने से गांव जांदवा निवासी व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम।
रतनगढ़ तहसील के गांव जांदवा में पानी की कुंड में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आज बुधवार को गांव जांदवा निवासी पंकज मेघवाल पुत्र जोधाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी है कि उसके पिता 47 वर्षीय जोधाराम पुत्र जगनाराम मेघवाल कल शाम गांव के पास खेत में कृषि का कार्य कर रहे थे। शाम करीब 6 बजे उनको प्यास लगने पर पास वाले खेत में बनी पानी की कुंड से पानी लाने गए थे। इस दौरान पैर फिसलने से उसके पिता जोधाराम कुंड में गिर गए और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पंकज मेघवाल की रिपोर्ट पर मृत दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार हेतु शव परिजनों को सौंप दिया।